हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ में स्वागत है। दोस्तों आज मैं प्रश्नावली 7.3 क्लास 10 का सवाल कराने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि शीर्ष दिया है, त्रिभुज का शीर्ष दिया है। देखिए जैसे पहला शीर्ष दिया है 0, -1, 2, 1 और तीसरा शीर्ष है 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 3 शीर्ष दिया है, जिससे एक त्रिभुज है जिसका 3 शीर्ष है, इसका भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले क्षेत्रफल का, भुजाओं के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। और इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। देखिए मैंने मान लिया कि ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है और AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है और BC का मध्य बिंदु F है। तो इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से जब हम मिलाएंगे मध्य बिंदु को तो हम लोग का एक त्रिभुज बनेगा। तो इस त्रिभुज का हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये बड़ा वाला त्रिभुज का और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। पहले हम लोग इसको मान लिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसका निर्देशांक दिया है जो प्रश्न में दिया है। A का निर्देशांक 0, -1 है, 2, 1 है और C का निर्देशांक है 0, 3 है। इससे मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसको हम लोग मान लिए DEF। अब DEF का निर्देशांक हम कैसे मानेंगे, माना त्रिभुज DEF का निर्देशांक जो ABC के मध्य भुजाओं से मध्य बिंदु को जोड़ने से बना है, इसका निर्देशांक मान लिया D का निर्देशांक x1 y1, E का निर्देशांक x2 y2 और F का निर्देशांक क्या है x3 y3। तो हम लोग का क्या करना है कि बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है और इसके दोनों का अनुपात क्या है और छोटा त्रिभुज का हम लोग का क्षेत्रफल अलग से ज्ञात करना है। तो यही हम लोग को इस त्रिभुज में निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम देखिए पहले लिख लिए हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए हम लोग इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे AB का मध्य बिंदु D है, तो D का हम लोग x1 y1 जो निर्देशांक माने हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए D जो है AB रेखा को 1/1 के अनुपात में विभाजित किया है। D जो रेखा है देखिए 1/1 है इधर, 1 इधर है, तो 1/1 के अनुपात में विभाजित किया है। तब हम लोग विभाजन सूत्र से x1 y1 का निर्देशांक हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए एक विभाजन सूत्र हम लोग का क्या होता है, पहले विभाजन सूत्र लिख देते हैं। देखिए विभाजन सूत्र जैसे हम लोग का x, y का निर्देशांक निकालना रहता है, तो हम लोग इसका विभाजन सूत्र ऐसे लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 कोमा दे देंगे। फिर हम लोग m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ये हम लोग का विभाजन सूत्र है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें x1 y1 का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए तो इसमें हम लोग इसको निकालने के लिए हम लोग इसको x1 y1 जो निर्देशांक माने हैं, अब हम लोग इसको इस फार्मूला में बैठाने के लिए हम लोग यहाँ लिख लेंगे। हम लोग इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2, इसको y2 मान के इस फार्मूला में हम लोग जो विभाजन सूत्र का फार्मूला लिखे हैं इसमें हम लोग रख के इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए इसका हम लोग निकालते हैं। पहले निकालते हैं x1 y1 का। m1 m2 का वैल्यू होगा जो 1/1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। D रेखा जो है D बिंदु AB का मध्य बिंदु है ना, तो 1/1 के अनुपात में बांट रहा है, तो m1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और m2 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो देखिए x1, y1 निकालेंगे। तो इसको हम फार्मूला में बैठाएंगे तो क्या है, m1 का वैल्यू तो 1 लेना है, x2 का वैल्यू हम लोग का क्या है 2 है, x2 का वैल्यू हम लोग का ये वाला हो जाएगा, x1 का ऊपर में है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, गुना 2 प्लस m2 का वैल्यू 1 है, m2 का वैल्यू 1 है, m2 और x1 का वैल्यू ऊपर में कितना है देख लीजिए, ऊपर में कितना है 0 x1 का, तो ऊपर में वैल्यू दिया है x1 का वैल्यू 0। बटा में क्या लिखना है, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1, 1/1 के अनुपात में बट रहा है इसलिए 1 प्लस 1 कोमा दे देंगे। m1 का वैल्यू लिख लेंगे,
m1 का वैल्यू 1 है गुना y2 देखिए y2 का वैल्यू हम लोग का कितना है 1 है, प्लस होगा, फिर हम लोग का क्या है m2 1 हो जाएगा, y1 का वैल्यू कितना है -1, ये है -1, ये गुणा का चिन्ह है। अब हम लोग इसको ऐसे करके सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करिए, 2 में 1 में गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, प्लस 0/2 कोमा इधर क्या होगा 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -1 होगा /2। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 कोमा इधर हो जाएगा 1 में से घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0/2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए x1 y1 का निर्देशांक कितना है, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 0 में 2 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 0। तो x1 y1 का निर्देशांक कितना आ गया हम लोग का 1 और 0। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे, देखिए x2 y2 का। तो x2 y2 के लिए हम लोग क्या इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, m1 m2 का वैल्यू कितना होगा, ये भी हम लोग का एक अनुपात में बट रहा है, तो m1 m2 का वैल्यू भी कितना होगा 1। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, x2 का वैल्यू, x2 y2 का वैल्यू। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वहीं फार्मूला रहेगा, फार्मूला यहीं वाला रहेगा, m1 x2 वाला विभाजन सूत्र का फार्मूला। अब केवल हम लोग का क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देना है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, m1 का वैल्यू 1 है गुना 0, x2 का वैल्यू 0 है, प्लस में m2 का वैल्यू 1 है, x1 का वैल्यू कितना है, x1 का भी वैल्यू हम लोग का कितना है 0, दोनों वैल्यू हम लोग का x1 और x2 का वैल्यू 0 दिया, इसमें बटा में 1 + 1। अब क्या लिखना है, m1 y2, m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू 1 है और y2 का वैल्यू 3 है, प्लस m1 m2 है, m2 का वैल्यू 1 और गुणा y1 का वैल्यू कितना है -1 है, बटा में 1 + 1। इसको सोल्व कर देंगे, चलिए इसको सोल्व करते हैं, कितना आता है, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 1 में 0 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 बटा में 2, फिर क्या हो जाएगा कोमा, ये हो जाएगा 3, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा -1, ये बटा में कितना हो जाएगा 2। अब हम इसको बराबर में लिखेंगे कितना, ये 0 हो जाएगा 0 बटा में 2 कोमा ये हो जाएगा 2 बटा में 2, तो ये कितना आ जाएगा 0 1 आ जाएगा। इसको हम लोग इसलिए क्या लिखेंगे, x2 y2 का निर्देशांक कितना गया, इसको भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको 2/2 है तो 1 हो जाएगा। x2 y2 का निर्देशांक कितना गया 0 1। अब हम लोग क्या करना है, x3 y3 का निर्देशांक निकालना है। इसमें देखिए x3 y3 का निर्देशांक निकालना है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ये भी 1/1 के अनुपात में, f जो है इस BC का मध्य बिंदु है, और 1/1 के अनुपात में इसको भी विभाजित किया है 1/1 के अनुपात में, तो इसका m1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और m2 का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। विभाजन सूत्र का यहीं फार्मूला लगाएंगे और इसका सारा वैल्यू रख देंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं, आप लोग देखिए, हम लोग अब निकालते हैं x3 y3 का, x3 y3 का वैल्यू। तो x3 y3 का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करना होगा, देखिए m1 गुणा, हम लोग का फार्मूला में क्या है x2 का वैल्यू कितना है 0, प्लस m2 का वैल्यू 1 है, x1 का वैल्यू कितना है, इसमें x1 का वैल्यू 2 है, बटा में 1 + 1 कोमा दे देंगे। फिर क्या था m1 1 गुना y2 का वैल्यू कितना है 3, प्लस m2 का वैल्यू 1 है, और y1 का वैल्यू, हम लोग का y1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है माइनस है,
-1। y1 का वैल्यू कितना गया यहाँ पे, नहीं सॉरी यहाँ पर 1 + 1 है, इधर में नीचे वाला हम लोग वैल्यू लिया है ना, इसका वैल्यू y1 का कितना है, 1 में है, प्लस में देखिए यहाँ पर 1 है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो आएगा वहीं आंसर हो जाएगा। बटा में यहाँ पे क्या रखना है, 1 + 1, m1 + m2 का वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 0 + 2 बटा में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। इसको करिएगा तो 1 × 3 हो जाएगा 3, a + 1 बटा में 2। तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर बराबर देखिए यहाँ पर देखिए ये 2 बटा 2 हो जाएगा, 2 बटा 2 कोमा ये हो जाएगा 3 × 1 4, 4 बटा में 2। तो इसलिए x3, y3 यानी x3 y3 का निर्देशांक कितना आ जाएगा, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 मर्त में कटेगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 मर्त में, 1, 2 x3 y3 का निर्देशांक आ गया। तो हम लोग का सभी का निर्देशांक मिल गया, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं, इसलिए त्रिभुज DEF का निर्देशांक, DEF का निर्देशांक कितना हम लोग का आया है, 1, 0, फिर 0, 1 और 1, 2, 1, 2 है, लिख लेंगे। अब हम लोग त्रिभुज ABC का निकालेंगे क्षेत्रफल। देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका निर्देशांक दिया है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मानेंगे। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुना x1 y2 - y3, ये y2 है, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसी में हम लोग सारा वैल्यू x1 y2 का वैल्यू रख लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसका 1/2। x1 का वैल्यू हम लोग का क्या दिया है, यहाँ पर देख लीजिए फिर से। x1 हम लोग इसको मानेंगे, x2 इसको मानेंगे, x3 इसको मानेंगे, फिर इसको y1 - 1 को, इसको y2 और इसको y3, सारा वैल्यू हम रख देते हैं और इसमें तो त्रिभुज का हम लोग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए x1 का वैल्यू कितना था, 0। x1 का वैल्यू हम लोग का कितना आया है, 0, 1 - 3, यानी y2 का वैल्यू 1 दिया है और y3 का -3 दिया है, प्लस x2 का वैल्यू 2 है, y3 का वैल्यू हम लोग का 3 है, माइनस y1 का वैल्यू -1 दिया है, -1। तो इसको हम लोग मझिला कोष्ठ में लिख लेंगे, प्लस x3 का वैल्यू 0 दिया है। अब फिर क्या दिया है, y1 का वैल्यू -1 है, फिर माइनस, फिर y2 का वैल्यू भी 1 है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए 1/2, ये 0 गुणा 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, प्लस 2 गुना ये कितना हो जाएगा, 3 1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, 0 गुणा -2। अब देखिए 1/2 ये हो जाएगा 0, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 1 4, यानी 2 गुना 4, और प्लस ये भी हो जाएगा 0। तो हम लोग का ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, और एक गुणा में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो जब हम 2 से भाग देंगे तो ये 4 मर्त में कटेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गया हम लोग का, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का आ गया बराबर में 4। तो क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना आया, 4।
अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज, अब जो बीच में मध्य बिंदु से मिल के जो त्रिभुज बना है डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें भी x1 y1 सबका कोऑर्डिनेट हम निकाल लिए हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग पुट करते हैं। अब क्या निकालना है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। इसमें भी फार्मूला वहीं रहेगा जो फार्मूला लिख लिए हैं। अब इसी में हम लोग को क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं ये वाला कोऑर्डिनेट हम लोग डी ई एफ का है, x1 y1 x2 y2 यहाँ लिख देते हैं। देखिए x1 y1 x2 y2, ये होगा x3 y3। ये वाला वैल्यू देख के हम लोग सारा इसमें भर देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डी ई एफ का भी क्षेत्रफल हम लोग का निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1/2 x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू देखिए 1 है, 1 गुना y2 माइनस y3 है, y2 का वैल्यू कितना है 1 और y3 का 2, तो क्या रखेंगे 1 माइनस 2 प्लस x2 है, x2 का वैल्यू 0 है, अब x2 फिर y3 माइनस y1, y3 का वैल्यू कितना है 2 माइनस 0, y1 का वैल्यू 0 है, प्लस में x3 आ गया, x3 का वैल्यू कितना है 1, y1 का वैल्यू कितना है, देखिए y1 का वैल्यू हम लोग का इसमें से 0, अब फिर क्या है y2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस 1, सारा वैल्यू हम रख लिए। अब इसको हम सोल्व करेंगे, जो सोल्व करेंगे जो बचेगा वही हम लोग का डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। 1/2 1 है, गुना 1 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा हम लोग का -2, 1 में से 2 घटेगा तो -1 बचेगा, यानी 1 गुना -1 प्लस 0 गुणा 2 में से 0 घटेगा तो 2 बचेगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 गुना -1। यहाँ पर हम लोग का क्या था 0 माइनस 1, हम लोग का ये वाला था -1। तो देखिए अब हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है 1/2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये भी होगा -1, तो हम लोग कितना गया 1/2 गुना -1 को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना होगा -2, तो हम लोग देखिए 2 भाग देंगे तो कट जाएगा 1 मर्द में, यानी आंसर कितना आ गया -1। तो क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर -1 है। अब हम लोग को क्या करना था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, अब हम लोग इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, माइनस को अगर छोड़ देंगे तो हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, अगर माइनस छोड़ेंगे तो ये +1। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है क्वेश्चन में, अनुपात। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी एफ का अनुपात, त्रिभुज कहें कैसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है, डी ई एफ का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब हम लोग माइनस छोड़ देंगे, क्या कि क्षेत्रफल में हम लोग माइनस नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग इसको माइनस छोड़ देंगे। तो हम लोग का एक कितना हो जाएगा, डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना आया है 1, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया है, यहाँ पर देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल 4 आया था, तो ये हम लोग का कितना गया 4, 1/4 हो गया, इसलिए हम लोग का अनुपात हो गया, अनुपात बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1/4। यही हम लोग को इसमें सॉल्व करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसलिए मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।